हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और मैं रमेश शर्मा आज आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं पंचायतों की गड़बड़ियों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से पंचायतों के अंदर हो रहे गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को लेकर जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा सबसे बेहतरीन कार्य किया गया है। अब हो सकता है कि ये बात हम बोल रहे हों, लेकिन आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का विश्वास हमें ये याद दिलाता है कि पंचायतों के अंदर जिस तरह से गड़बड़ियों को लेकर हम आवाज उठाते हैं, वह आवाज आज पूरे हिमाचल प्रदेश की आवाज बन चुकी है। दोस्तों, पंचायतें हमारे संविधान का एक ऐसा अभिन्न अंग है, एक ऐसा आधार है जिसकी वजह से हमारे संविधान की सुनिश्चितता बनती है, उसकी गरिमा बनी रहती है। पंचायतें ही एक ऐसी जगह है जहां पर पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है। अब चाहे वो पंचायतें हो, नगर पालिकाएं हो, नगर परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, जो भी चीजें बनी हो, वो सारी की सारी एक ही फॉर्मेट पे कार्य करती हैं। और यदि हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, तो पंचायतों से बढ़कर कोई भी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां से उसकी शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, एक व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार किसी दफ्तर में जाकर बाद में होता है, लेकिन एक पंचायत में यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि उसके अपने लोग, जिनको उसने चुनकर भेजा है, वही लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम पंचायतों में लगातार कार्य कर रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश की पंचायतों के ऊपर हमने ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जिस तरह से पंचायतों में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो कि एक आम आदमी की मेहनत की, दिन रात की गाड़ी कमाई है, वो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो रहा है। पंचायतों के अंदर चाहे मनरेगा को लेकर हो, झूठे मस्ट्रोल को लेकर हो, चाहे वो 14वें वित्तीय के लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरह के कार्य हो, सारे के सारे कार्यों के अंदर पंचायत में पंच से लेकर प्रधान तक, प्रधान से लेकर सचिव तक, सचिव से लेकर तकनीकी सहायक तक हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं मिलीभगत है। अब सवाल यहां ये आता है कि यदि कोई वार्ड पंच किसी प्रधान की बात नहीं माने, तो वार्ड पंच को अलग करके उसकी मर्जी के बिना ही कार्य करवा दिए जाते हैं। उसको कमेटी में होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ यदि कोई प्रधान किसी सचिव की बात नहीं मानता है या कोई सचिव प्रधान की बात नहीं मानता है, तब भी कहीं ना कहीं उनमें आपस में टकराव रहता है और ऐसे में सचिव की ट्रांसफर करा दी जाती है। यदि प्रधान बात नहीं मानता है तो प्रधान की मर्जी के बिना उप प्रधान और वार्ड पंच मिलकर सचिव के साथ कार्य करवा लेते हैं। इस तरह के जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इस तरह का जो चलन चला है, इससे एक आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल में हो चुकी है। एक आम आदमी लगातार इस बात से लेकर परेशान है कि उसके कार्य नहीं होते हैं। यदि वह उनके खिलाफ आवाज लगाता है, उनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, उसको धमकाने का प्रयास किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसे में एक आम आदमी पंचायतों की कार्यशैली से दुखी हो चुका है। आखिर एक व्यक्ति जाए तो कहां जाए? सरकारों ने कान बंद करके रखे हैं। कहीं भी किसी तरह से पंचायतों के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ियां होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मंत्री, मुख्यमंत्री सब खामोश हैं, मौन हैं। एक आम आदमी लुट रहा है, एक आम आदमी परेशान है, लेकिन ना तो सरकारों को चिंता है और ना ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को चिंता है। मीडिया अगर आवाज लगाता है, मीडिया अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो मीडिया का दमन किया जाता है, उसके खिलाफ झूठी शिकायतें देने का प्रयास किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जाता है। और ये जितने चंडाल चौकड़ी के लोग हैं, ये एक होकर उस मीडिया को भी दबाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चंडाल चौकड़ी कहीं ना कहीं मिलजुल कर एक ऐसा कार्य करना चाहती है कि ये सोचती है कि मीडिया उनके बाप का नौकर है, मीडिया उनका दुश्मन है जो उनकी खबरों को उठाता है। साहब, क्यों नहीं उठाएंगे? ये पैसा जनता का
गाड़ी कमाई का पैसा है, किसी के बाप का नहीं है जो लूट कर खसूट कर ले जाया जाएगा। एक आम आदमी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा पल पल मेहनत करके सरकार को टैक्स देता है और उस टैक्स के बदले में सरकार सुविधाएं देती है। सरकार अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती है, ना बजट में ना किसी तरह से। हर एक काम के लिए पंचायतों में पूर्ण रूप से पैसा दिया गया है। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की जो मिली भगत है, पंचायत प्रतिनिधियों का जो ये जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, इस चेहरे की वजह से एक आम आदमी को नुकसान हो रहा है। जीवन उत्साह न्यूज द्वारा इस बात को लेकर पुरजोर विरोध किया जा रहा है कि पंचायतों के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के शिकार जो लोग हैं, उनकी आवाज को प्रदेश सरकार क्यों नहीं सुन रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, उनको लेकर ये चंडाल चौकड़ी जो षड्यंत्र रचती है, उनके खिलाफ क्यों नहीं मामले दर्ज किए जाते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, वार्ड पंच हो, जो भी लोग पैसे का दुरुपयोग करते हुए पकड़े जाते हैं, उनकी जांच बिठा दी जाती है और वो जांच कई सालों तक जांच बन के रह जाती है। ये अधिकारी आखिर मौन क्यों हैं? अधिकारी आखिर इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं कि जांच का मतलब है उसका निष्कर्ष निकालना। लेकिन आप बताइए, कौन सी पंचायतों में जो अधिकारी जांच के लिए लगाए गए हैं, वो जांच करके उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगा रहे हैं या उसके ऊपर कोई कार्यवाही कर रहे हैं? पिछले 3-3 सालों से, 4-4 सालों से, 5-5 सालों से, पिछले 8-8, 10-10 सालों से प्रधानों की शिकायतें करने के बावजूद, वार्ड पंचों की शिकायतें करने के बावजूद, घोटालेबाजों की शिकायतें करने के बावजूद, इन चोर घूसखोरों, इन लुटेरे लोगों के खिलाफ पता नहीं कितनी शिकायतें की हुई हैं, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाया है। आखिर क्यों? प्रदेश सरकार क्यों जिम्मेवारी नहीं ले रही है? आखिर क्यों पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर वो आवाज नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि पंचायतों में अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाता है, उसको सजा दी जाए, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। जीवन उत्साह न्यूज द्वारा इस बात को लेकर बार बार लोगों से आह्वान किया जाता है कि आप लोग अपनी आवाज उठाना सीखिए। अगर कहीं आपके साथ गलत हो रहा है या कोई आपके क्षेत्र में गलत कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ बात उठाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है और आपका धर्म भी है। इन चोर भ्रष्टाचार लोगों ने जो मिलकर षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं, इनको सबक क्यों नहीं सिखा रहे हैं? क्यों आप मिलजुल कर एक नहीं हो रहे हैं? मैं उन सब लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए झूठे कार्यों के, झूठे मस्तूलों के अंदर अपने नाम लिखवा लेते हैं। आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग भी झूठे मस्तौल में नाम लेकर पैसे अपने अकाउंट में लेकर उनको पैसे वापस देते हैं, झूठे नाम लिखवाकर झूठे कामों में शामिल होते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए और ये प्रदेश सरकार को फैसला लेना चाहिए कि जो लोग पंचायतों के भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, उनको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। तभी ये देश, तभी ये समाज, तभी ये सरकार देश हित में हो सकती है, समाज हित में हो सकती है। अन्यथा कोई फायदा नहीं है। जितना मर्जी चिल्लाते रहें, जितना मर्जी आवाज उठाते रहें, यदि सरकारों के सामने आने के बावजूद भी पंचायतों के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लगाम नहीं लगाई जा रही है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि पंचायतों के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार का जिम्मेवार सरकारें हैं और सरकारों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो भ्रष्टाचार को लेकर क्यों लगाम नहीं लगा रही हैं। बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी बातें करने से सरकारें शुद्ध नहीं हो जाती हैं, साफ सुथरी नहीं हो जाती हैं। एक आम आदमी जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है अपने गांव के अंदर, जिसका रास्ता नहीं बन रहा है, जिसके काम नहीं हो रहे हैं, जिसके पंचायत के अंदर भाई भतीजा बात चल रही है, जिसके कार्यों को रोका गया है, वो आम आदमी अगर प्रदेश सरकार के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? अधिकारियों के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? फिर मीडिया के पास अगर कोई व्यक्ति आता है तो पंचायत प्रतिनिधि से लेकर वार्ड पंच तक उस व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं, मीडिया के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि मीडिया हमारे कामों को आकर रोकता है। साहब क्यों नहीं रोकेंगे? आप चोरी कर रहे हैं, देश का पैसा लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और मीडिया अगर आपको आके आवाज उठाता है, आपके खिलाफ बोलता है, तो मीडिया गलत हो जाता है, मीडिया आपके ऊपर आरोप लगाने वाला हो जाता है। मीडिया का अधिकार छीनने वाले आप हैं कौन? भ्रष्टाचारी लोगों की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है
कि वो एक काम करने वाले आदमी, समाज के प्रति आवाज उठाने वाले आदमी के खिलाफ कोई आवाज बोल सके, क्योंकि बेईमान लोगों का कतई भी हक नहीं है कि वो एक काम करने वाले आदमी के ऊपर आरोप लगा सकें। आरोप लगाने हैं तो आप उन पे लगाइए जो आपके साथ आपके भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, जो आपके साथ आपकी चोरी में सांझे हैं। लेकिन जो लोग आपके खिलाफ, आपके षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं, उनको छेड़ने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके लिए गलत मैसेज देगा, लोग आपको इसका सबक सिखाएंगे। पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से जीवन उत्साह न्यूज ने आवाज उठाई है, उसके पीछे यह कारण है कि पंचायतें ही हमारा एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर जो फल आएंगे वो उनकी कार्यशैली के हिसाब से ही आएंगे। अगर पंचायतों में भ्रष्टाचार होगा तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई और हो, जो भी व्यक्ति कितना भी कोशिश कर लें, अगर पंचायतों को हम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना पाए तो हम इस देश को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते। ये मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि पंचायतों से ही प्रधानमंत्री जुड़े हैं और पंचायतों से ही एक गांव का आदमी जुड़ा है। एक आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा हो और सरकारें देखकर बैठी हो, ऐसी सरकारों की दुहाई, ऐसी सरकारें तरक्की की बात करती हो, वो समझ में नहीं आता है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर आगे बढ़ें, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो जाइए। जो पैसा आपकी पंचायतों में आ रहा है उसको लेकर सवाल पूछिए, वो कहां लगाया जा रहा है उसको लेकर सवाल पूछिए। सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंट चीजें आपके सामने दी हैं, चुप मत रहिए, क्योंकि चुप रहने वाले लोगों का हमेशा शोषण हुआ है, हमेशा उनका तिरस्कार हुआ है, हमेशा उनको नुकसान हुआ है। अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जीवन उत्साह न्यूज आपके साथ है और भी देखिए धीरे धीरे बहुत सारे चैनल्स आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत एक से होती है, धीरे धीरे ये कारवां बन जाता है। जब आप और हम मिलकर लड़ेंगे तो भ्रष्टाचार पंचायतों से 100% कम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अन्यथा जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका बहिष्कार करें। अगली बार अगर वो वोट के लिए खड़े हो तो उनको कतई भी वोट नहीं दे, उनका बहिष्कार करें और उनको बताएं कि वह समाज में प्रतिनिधि बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह भ्रष्टाचारियों के सेनापति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर एक पंचायत, हर एक गांव में पहुंचनी चाहिए। आप अगर वाकई ही अपने देश से प्यार करते हैं तो इस बात को आप याद रखेंगे कि भ्रष्टाचार का साथ कतई नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार और अपना सहयोग दे के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।